सो है गाइस, न्यूज बॉय हियर। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे एक बंदे के अनएक्सपेक्टेड यू टर्न के बारे में। आपने ये वायरल मीम तो जरूर से देखा होगा। बता दो, इसका नाम है गौतम एंड ये बहुत बड़ा सपोर्टर हुआ करता था नरेंद्र मोदी जी का। या गांधी परिवार ने करा क्या है इस देश में जो आज हम खड़े क्यों खड़े? मोदी बस। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? तो ये बंदे ने अब ले लिया है यू टर्न। अब ये बीजेपी का सपोर्टर नहीं रहा। रिसेंटली वो एक वीडियो पोस्ट किया था अपने इंस्टाग्राम पर जहां वो भीख मांग रहा होता है। ऊपर उसने लिखा हुआ है गुना बीजेपी को सपोर्ट करता था। बेसिकली सेइंग कि बीजेपी को सपोर्ट करने की वजह से वो अभी भीख मांग रहा है। और जो एक और रील वो पोस्ट करता है जहां वो बताता है अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम? अब मैं कह रहा हूँ भाई सुन लो मेरी, क्या फायदा इतना फेमस होने का जब मेट्रो में सीट भी नहीं मिल रही, भाई जमीन में बैठ के जाना पड़ रहा है। और भी इस तरीके के वो कुछ रील्स पोस्ट किया है ना। अगर तो आप देखना चाहते हो तो मैं उसका इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हो। इसके एक वीडियो को शेयर करते हुए ट्विटर यूजर लिखती है, नाउ दैट फेमस अमेरिका क्या कहता था, गाय इज ट्रोलिंग बीजेपी ऑन हिज इंस्टाग्राम हैंडल, डाउनफॉल इज रियल। नेक्स्ट न्यूज देने से पहले बता दूं, बहुत सारे लोग मेरे वीडियोस को देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, इसलिए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर से कर देना फॉर डेली इंटरेस्टिंग अपडेट्स। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है ऑरा +++ के बारे में, या फिर कह सकते हो ऑरा 999+++ के बारे में। कल जैसे कि मैं बताया था, सुप्रीम कोर्ट ने समय रायना एंड बाकी और कॉमेडियंस को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या यूट्यूब चैनल पर अपोलोजाइज करने के लिए कहा है। क्यों? फॉर मॉकिंग पीपल विद डिसेबिलिटीज। जो डिसेबल्ड लोगों के ऊपर जोक्स मारे थे, मजाक उड़ाए थे, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने उनको अपोलोजाइज करने के लिए कहा है। तो उसी चीज का कल हियरिंग था। हियरिंग से पहले जब समय रायना वहां पहुंचे तो वहां के जो लॉयर्स है वो समय रायना से फोटोज वगैरह खींचने लग गए थे। यस, वो वीडियो अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हो। और जो हियरिंग के बाद क्या होता है, जब समय रायना निकल रहे थे तो एक रिपोर्टर उनसे पूछते हैं कुछ कहना चाहते हो आप, जिसका फिर समय रायना स्माइल करते हुए रिप्लाई करते हैं, बोला तो सर अच्छे लग रहे हो आप। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है बीजेपी के एक लीडर के वायरल वीडियो के बारे में, जिसे देखकर काफी सारे लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं। इंसिडेंट बता दो, जम्मू एंड कश्मीर कठुआ से है, ठीक है। तो वहां ना एक पुल टूट जाता है, जिसके बाद रिपोर्टर उनसे पूछते हैं उसके बारे में, जिस पर जो ये बीजेपी के लीडर है ये रिप्लाई करते हैं पुल टूटा नहीं है, बैठ गया है। मैं दिखा देता हूँ, पहले आप देखिए। आप ये शब्द यूज कर रहे हैं बार बार, पुल टूट गया। पुल टूटा नहीं, पुल बैठ गया है। शब्द को करेक्शन कीजिए, ना वो टूटा है ना वो कहीं से क्रैक आया है। पुल जो पिलर है वो बैठ गया। बैठने का कारण क्या है? अवैध माइनिंग। जो माइनिंग जो 20-20 फुट हमने जो खोद दिया, दरिया का जो बेड था वो खोद दिया, तो उसका मुख्य कारण तो ये है। हम उस पर कोई नहीं जाना चाहता। हम ये देख रहे हैं कि पुल टूट गया, कहीं ना कहीं मोदी जी को, कोई गडकरी जी को गालियां निकाल रहा है, कोई किसी को गालियां निकाल रहा है। भाई कोई समझ तो लगे कि भाई गडकरी जी को क्यों नहीं गालियां निकालनी है इसमें। पुल कहीं भी बैठ सकता है, मैं ये नहीं कहता, हो सकता है ये भी बैठ जाता। तो इसी के ऊपर रिएक्ट करते हुए ट्विटर यूजर लिखते हैं, एक्चुअली ये इंडियंस को कह रहे हैं कि हम आपको सी नहीं बना रहे, आप सी है। एक और यूजर लिखते हैं, अच्छा जी बेचारा को थोड़ा आराम करना होगा ना, थक गया होगा खड़े खड़े। एक और यूजर लिखते हैं, मेरा दिल टूटा नहीं, दिल बैठ गया है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है मिक्का सिंह के बारे में। तो मिक्का सिंह आज तक न्यूज चैनल के एक पोस्ट को मिसअंडरस्टैंड किए, जिसके बाद उनको ट्रोल किया जा रहा है। बेसिकली आज तक एक पोस्ट किया था, ठीक है, इंस्टाग्राम पर लिखते हुए, हेरा फेरी 3 आखिरी प्रोजेक्ट, बॉलीवुड से रुखसत हो सकते हैं प्रियादर्शन। बेसिकली इस पोस्ट का मतलब था कि प्रियादर्शन का जो मूवी आ रहा है, जो वो डायरेक्ट कर रहे हैं, हेरा फेरी 3, वो उनका शायद से लास्ट प्रोजेक्ट हो सकता है। तो इस पोस्ट के नीचे मिक्का सिंह कमेंट करते ओम शांति। इसके बाद होना क्या है, कुछ लोग ट्रोल करने लगे मिक्का सिंह को। एक जन रिप्लाई करता है वो जिंदा है। एक और यूजर लिखता है मिक्का पाजी फिर टाइट हो लिया। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है अवनीत कौर के बारे में। कुछ दिन पहले आपको पता होगा विराट कोहली अवनीत कौर के फैन पेज के अकाउंट से जो पोस्ट किया गया था अवनीत कौर का फोटो, उसको लाइक कर दिए थे, जिसके बाद बवाल हो गया था। विराट कोहली को आगे क्लैरिफाई करना पड़ा था कि वो गलती से लाइक हुआ है करके। तो इसके ऊपर बता दो, अवनीत कौर की तरफ से अभी तक कुछ भी रिएक्शन नहीं आया था, लेकिन क्या वो रिसेंटली इनडायरेक्टली इसके ऊपर रिएक्ट करी। रिसेंटली उनको एक मूवी के ट्रेलर लॉन्च के इवेंट के दौरान पूछा गया कि कैसा लगता है आपको जब वेल नॉन फिगर जैसे बड़े सेलिब्रिटीज आपको अप्रिशिएट करते हैं, तो जिस पर वो रिप्लाई करती है मिलता रहे प्यार और क्या ही कह सकती हूँ। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है धनश्री वर्मा के बारे में। धनश्री वर्मा आपको पता होगा जब वो युजवेंद्र चहल की वाइफ थी, उस टाइम पे उनके बहुत सारे मीम्स बनते रहते थे श्रेयस अय्यर को लेकर। तो क्या रिसेंटली धनश्री वर्मा एंड श्रेयस अय्यर एक ही इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट किए थे अपने इंस्टाग्राम पर। एक ये वाला ट्वीट काफी ज्यादा वायरल जा रहा है, जहां आप देख सकते हो धनश्री वर्मा ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा हुआ है इट्स टाइम टू राइज। धनश्री वर्मा उसको 46 मिनट पहले पोस्ट की थी, एंड वही सेम इंस्टाग्राम स्टोरी श्रेयस अय्यर अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में पोस्ट किया आफ्टर 7 मिनट्स, इट्स टाइम टू राइज। एंड ये ट्वीट बता दो काफी ज्यादा वायरल जा रहा है। तो बता दो ये जो ट्वीट है ये फेक है। धनश्री वर्मा ने पोस्ट किया है इट्स टाइम टू राइज लिख के, बट श्रेयस अय्यर ने ऐसा इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट नहीं किया है रिसेंटली। तो श्रेयस अय्यर का ये वाला इंस्टाग्राम स्टोरी
स्टोरी एडिटेड है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है। राजस्थान जोधपुर की एक मदर के शॉकिंग न्यूज के बारे में। मदर बता दूं स्कूल लेक्चरर थी, ठीक है, एंड रिसेंटली ये क्या करती है, अपने आप को एंड अपनी 3 साल की बेटी को जला देती है। 3 साल की बेटी का तो बता दूं ऑन द स्पॉट डेथ हो गया। जब उनके घर से बहुत ज्यादा धुआं निकलने लगा तो जो नेबर्स है वो जब उनके घर गए ये इंसिडेंट देख के शॉक्ड हो गए। जैसे कि मैं बताया 3 साल की बेटी का तो ऑन द स्पॉट डेथ हो गया था। मदर को हॉस्पिटल ले लिया गया लेकिन ट्रीटमेंट के दौरान उनका डेथ हो जाता है। तो ऐसा वो क्यों की? वो एक नोट भी लिखी थी करने से पहले, जहां वो उनके हस्बैंड एंड उनके हस्बैंड के फैमिली के ऊपर एलिगेशन लगाई ऑफ हैरेसमेंट ओवर डाउरी। जो संजू के पेरेंट्स है वो भी बताए ना कि संजू के हस्बैंड दिलीप बिश्नोई एंड उसके मदर एंड फादर उनकी बेटी को बहुत ज्यादा हैरेस करते थे फॉर डाउरी। बता दो जब ये इंसिडेंट हुआ संजू के हस्बैंड एंड उसके पेरेंट्स घर पे नहीं थे। नोट में बता दूं संजू ने एक और बंदे का नाम मेंशन किया है, गणपत सिंह। संजू के अकॉर्डिंग गणपत सिंह एंड उनके हस्बैंड दोनों मिलकर उनको हैरेस करते थे फिजिकली। संजू के फादर ने बता दो अभी संजू के हस्बैंड के अगेंस्ट में केस रजिस्टर कर दिया है। पुलिस इस मामले में बता दो भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं एंड पुलिस ने संजू के फोन को भी सीज कर लिया है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुके हैं, एम्बैरेसमेंट फॉर यूएसए के बारे में। आपको पता होगा जो डोनाल्ड ट्रंप है वो अब तक 10 बार से भी ज्यादा बोल चुके हैं कि उन्होंने ही इंडिया एंड पाकिस्तान का सीज फायर करवाया। उन्होंने दोनों कंट्रीज इंडिया एंड पाकिस्तान को समझाया तभी दोनों कंट्रीज सीज फायर के लिए माने। वो ये हमेशा बोलते हैं, कल भी उन्होंने कहा, कहते हैं मैंने बहुत सारे वार्स रुकवाए एंड उनमें से सबसे बड़ा है इंडिया एंड पाकिस्तान का। इंडिया एंड पाकिस्तान का जो वार था वो नेक्स्ट लेवल था, दैट वाज गोइंग टू बी अ न्यूक्लियर वार। उन्होंने ऑलरेडी 7 जेट्स को शूट कर दिया था। मैंने उनसे कहा तुम्हें ट्रेड करना है कि नहीं हमारे साथ, तुम्हारे पास 24 घंटे इसको सेटल कर लो, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ कोई ट्रेड नहीं करूंगा। जिसके बाद वो दोनों कंट्री सीज फायर के लिए मान गए। ये बात उन्होंने रिसेंटली ही कहा कुछ घंटे पहले। अब एम्बैरेसमेंट क्या है, इंडिया तो आपको पता होगा बहुत पहले से कहते आ रहे कि यूएसए की वजह से हमने सीज फायर नहीं किया है, पाकिस्तान ने हमसे रिक्वेस्ट किया सीज फायर के लिए तभी हमने किया। लेकिन अभी पाकिस्तान ने भी कह दिया है कि उन्होंने यूएसए या किसी थर्ड पार्टी को रिक्वेस्ट नहीं किया था टू मीडिएट ए सीज फायर विद इंडिया ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। ये बात पाकिस्तान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर इसाक दर खुद कहे। वो ये भी एडमिट करते हैं कि पाकिस्तान ने इंडिया से रिक्वेस्ट किया था सीज फायर के लिए आफ्टर सफरिंग लॉसेस ड्यूरिंग द इंडियन ऑफेंसिव। ऑल्सो वो इनडायरेक्टली आप कह सकते हो उन्होंने एक सिग्नल दिया कि पाकिस्तान इंडिया के साथ कॉम्प्रिहेंसिव टॉक्स के लिए रेडी है, इंक्लूडिंग ऑन कश्मीर एंड ऑल आउटस्टैंडिंग इशूज। बट कुछ दिन पहले आपको पता होगा इंडिया ने क्लियर कर दिया है कि टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर। पहले टेररिज्म खत्म करो तभी हम बात करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है सुनील शेट्टी के बारे में। तो सुनील शेट्टी मध्य प्रदेश भोपाल के एक इवेंट के दौरान एक मिमिक्री आर्टिस्ट से भड़क गए। बेसिकली जो मिमिक्री आर्टिस्ट है वो सुनील शेट्टी का मिमिक्री कर रहा था एंड सुनील शेट्टी को उनका मिमिक्री बिल्कुल पसंद नहीं आया। जिसके बाद सुनील शेट्टी ये कहे, और तब से ये भाई साहब अंजलि अलग अलग डायलॉग बोल रहे जो मेरी आवाज में है ही नहीं। इतना घटिया मिमिक्री मैंने कभी देखा ही नहीं है। जब सुनील शेट्टी बोलता है तो एक मर्द की तरह बोलता है। क्या बात है, ये एक बच्चे की तरह बोल रहा था। बिल्कुल। हाँ सरफ तो सलाह जब मिमिक्री करते हो तो अच्छी करनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल सर। खराब नकल नहीं करनी चाहिए किसी सॉरी की। सर, सॉरी। हाँ। और मैं बिल्कुल आपकी मिमिक्री करने की कोशिश नहीं कर रहा था। कोशिश करना भी मत बेटा, अभी बहुत टाइम है। हाँ सुनील शेट्टी बनने में बहुत टाइम है तुझे। थैंक यू सर। बाल बांधने से कुछ नहीं होता, बच्चा है कि नहीं? सुनील शेट्टी की एक्शन फिल्में देखी नहीं है इसने? हाँ कभी बोले तो आजमा भी सकता हो। क्या बात है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है अरुणाचल प्रदेश के एक चोर के बारे में जो एक दुकान से बहुत सारा सामान चोरी करता है, वहाँ एक लेटर छोड़ देता है लिखते हुए आई एम सॉरी। सामान वो क्या क्या लेके जाता है, सिग्नेचर जो गुटखा रहता है 30 पैकेट्स वो ले जाता है, मैगी वो ले जाता है 8 पैकेट्स, सिगरेट 2 पैकेट्स एंड बाकी की लिस्ट आप देख सकते हो। इससे रिलेटेड एक वीडियो भी वायरल जा रहा है ना, आप देखिए। देखो ऐसे लिख के रख दिया, चोरी किया लेकिन भी हमको इतना पेपर में ऐसे लिख के रख दिया सिग्नेचर क्या क्या वगैरह, और उसके बाद आधा या लिखा ही नहीं, इतना सारा सामान उठा के ले गया। ये हमको इंटेंशनली कर रहा है ना कौन कर रहा है समझ में नहीं आया एमसी में। और यहाँ में भी ये पीछे पेज में भी ऐसे रखा है प्लीज ओपन विद थैंक यू। वो पूरा 70 तोड़ने के बाद वो नीचे में रखने के बाद पत्थर के ऊपर, तो हमको देखने ये कागज को लिख के रख दे ऐसे करके इंटेंशनली किया है। फोटो मारना भूल गया लेकिन ऐसे लिख के रख दिया। देखो ये जगह में खोला क्योंकि यहाँ से पूछ सकता है ना। हाँ ये जानने वाला आदमी होगा। हाँ जानने वाला ही आदमी होगा।
अच्छा लगा। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है दीपिका पादुकोण एंड रणवीर सिंह की बेटी दुआ के बारे में। रणवीर सिंह एंड दीपिका पादुकोण, आपको पता होगा, उन्होंने ऑलरेडी सबसे रिक्वेस्ट कर रखा है टू नॉट फिल्म दुआ, मतलब पापराजी हो गया या कोई भी लोग उनकी बेटी का फोटो या वीडियो क्लिक ना करे। बट रिसेंटली एक फैन क्या करता है, दुआ का वीडियो रिकॉर्ड करके उसको ऑनलाइन पोस्ट कर देता है। ऑफ कोर्स वो क्लिप में यहाँ नहीं दिखा सकता, बट जब वो फैन वीडियो ले रहा था तो दीपिका वो फैन को कही थी कि ऐसे ऐसे मतलब मत लो करके, बट फिर भी वो लेता है एंड पोस्ट भी कर देता है ऑनलाइन। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है आलिया भट्ट के बारे में। तो आलिया भट्ट एक चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं है, जिसके बारे में बताते हुए वो अपने इंस्टाग्राम पर लिखी, मैं समझ सकती हूँ मुंबई जैसी सिटी में लोगों का स्पेस बहुत लिमिटेड होता है, कभी कभी आपके घर के विंडो से किसी और का घर दिख जाता होगा, बट इसका मतलब तुम्हें राइट नहीं मिल गया कि तुम किसी के प्राइवेट रेसिडेंस का वीडियो बनाओ एंड उसको पोस्ट कर दो ऑनलाइन। एक वीडियो हमारे घर का जो कि स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन है उसको किसी ने रिकॉर्ड करके पोस्ट कर दिया ऑनलाइन एंड इसके बाद मल्टीपल पब्लिकेशन उसको पोस्ट किए बिना हमारे नॉलेज के और कॉन्सेंट के। ये क्लियर इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी है एंड सीरियस सिक्योरिटी इशू है। किसी के पर्सनल स्पेस का वीडियो बनाना या फोटो खींचना विदाउट परमिशन इज नॉट कंटेंट, इट्स अ वायलेशन, इट शुड नेवर बी नॉर्मलाइज्ड। एक बार सोच के देखो, कोई तुम्हारे घर के अंदर का वीडियो बना के पोस्ट कर देता ऑनलाइन, पब्लिक कर देता है बिना तुम्हारे नॉलेज के, ऐसा हम में से कोई नहीं करेगा। सो हियर इज अ हम्बल बट फर्म रिक्वेस्ट, अगर तुम्हें इस टाइप का कंटेंट ऑनलाइन दिखता है तो प्लीज उसे फॉरवर्ड या शेयर मत करना। और तो जिन्होंने भी हमारे घर का फोटोज या वीडियोस पोस्ट किया है ऑनलाइन, मैं उन्हें अर्ज करती हूँ कि उसे इमीडिएटली टेक डाउन करें। थैंक यू। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है लखनऊ के क्लास 7 में पढ़ने वाले स्टूडेंट के बारे में, जो क्या करता है 400 किलोमीटर साइकिल चला के प्रेमानंद जी महाराज से मिलने जाता है। बेसिकली उसको एग्जाम में कम मार्क्स आए थे, जिसके बाद उसकी मदर ने उसको डांट दिया था, जिसको लेकर जो बच्चा है वो काफी अपसेट था। इसके बाद जो बच्चा है वो 100 रुपए मांगता है अपनी मम्मी से बुक्स खरीदने के लिए, बट मम्मी रिफ्यूज कर देती है, कहती है कि तुम्हारे पापा जब काम से घर वापस आएंगे तभी मैं पैसा दूंगी। इसके बाद जो बच्चा है वो क्या करता है, अपना साइकिल निकालता है, घर छोड़ के निकल जाता है। जब बच्चा शाम तक घर नहीं पहुंचा, जो पेरेंट्स है वो मिसिंग कंप्लेंट फाइल कर देते हैं। इसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने लगे, बहुत सारा वो सीसीटीवी फुटेजेस चेक किए तो उन्हें दिखा कि जो बच्चा है वो 70 किलोमीटर दूर आगरा एक्सप्रेसवे में साइकिल चला के जा रहा था। बता दो आगरा एक्सप्रेसवे में साइकिल चलाना अलाउड नहीं है। इसके बाद वो बच्चा क्या करता है, एक ट्रक में चढ़ जाता है, वृंदावन के लिए निकल जाता है। ये सब कुछ इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है, ठीक है। 3 दिन बाद पुलिस वो बच्चे को ढूंढ निकालते हैं वृंदावन के एक आश्रम से। इसके बाद जो बच्चा है वो बताता है कि वो बहुत बड़ा भक्त है प्रेमानंद जी महाराज का एंड वो हमेशा से मिलना चाहता था उनसे। इस मामले में बता दो जो एक्सप्रेसवे ऑफिशियल है उनको भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि भाई एक बच्चा एक ऐसे एक्सप्रेसवे में साइकिल चला रहा है जहां साइकिल चलाना अलाउड नहीं है एंड किसी ने उसको रोका नहीं। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है आमिर खान के भाई फैजल खान के बारे में। तो इनको रिसेंटली एक पापराजी स्पॉट करते हैं विद अ मिस्ट्री वुमेन, बट जैसे फैजल खान देखे कि उनको पापराजी रिकॉर्ड कर रहे तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गए ना, आप देखिए। सर कैसे हो आप? हेलो सर। नहीं लेना आपको सही नहीं लगता है सर आप दिखते नहीं हो इसके लिए सर। पूछा नहीं मुझसे कि आप अच्छा सर मैं लूँ कि नहीं। आपको पूछा नहीं मुझसे कि आप खींच सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है उत्तर प्रदेश कानपुर के एक चोर के बारे में, जिसको जो पुलिस है वो 60 मिनट्स में ही पकड़ लेते हैं। बेसिकली जो बंदा है वो कानपुर के एक हॉस्पिटल में जाता है लंगड़ाते हुए, पेशेंट बन के वो जाता है एंड जैसे उसे मौका मिलता है वो डॉक्टर के कोट से उनका आईफोन निकाल लेता है। इसके बाद होना क्या है, वो हॉस्पिटल से निकल जाता है एंड जो उसने कांड किया था वो सब कुछ सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो जाता है एंड पुलिस ने भाई इस केस को 60 मिनट्स के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेट करके उस चोर को अरेस्ट कर लिया। जो डीसीपी है वो बताए, मैं पूरे टीम को कांग्रेचुलेट करना चाहता हूँ फॉर वर्किंग स्मार्टर देन द मोबाइल थीफ एंड आइडेंटिफाइंग हिम। चोरी का बात हो रहा तो बात कर लेते हैं एक्ट्रेस खुशी मुखर्जी के बारे में। इनको इनके आउटफिट्स के लिए काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता रहता है, आपको पता होगा। तो इनके घर से भाई करीब 25 लाख रुपए का ज्वेलरी चोरी हो गया एंड रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो उनके घर में मेड थी उन्होंने ये चोरी किया, क्योंकि जब से ये इंसिडेंट हुआ जो मेड है वो भागी हुई है। इस इंसिडेंट के ऊपर रिएक्ट करते हुए खुशी कही, ये बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग है कि आप जिसको ट्रस्ट करते हो आपके घर के अंदर वही आपको धोखा देते हैं। ज्वेलरी से ज्यादा इट्स द सेंस ऑफ सेफ्टी एंड ट्रस्ट दैट हैज बीन स्टोलन फ्रॉम मी। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है डॉग फीडर के बारे में, जिनको गुड़गांव में एक आदमी असॉल्ट करते हैं। ऑफिशियल डॉग फीडर है ये, मैं वीडियो दिखा देता हूँ जो वायरल जा रहा है, आप देखिए। ये कैसा है, तू कैसा है अभी यहाँ पे, कैसा है, किसने कहा तेरे को यहाँ पे, किसने कहा तेरे को यहाँ, साला सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर के बाद भी तू साला नहीं। हेलो काट के फेंक दूंगा साला, मैं ऐसा बंदा हूँ। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है सचिन तेंदुलकर के बारे में। तो सचिन तेंदुलकर ने बना लिया है अपना रेडिट अकाउंट एंड उनके अकाउंट से रिलेटेड एक चीज के बारे में सबसे ज्यादा बात किया जा रहा है, उनका यूजर नेम। उन्होंने अपना रेडिट का यूजर नेम रख दिया है द गॉड हिमसेल्फ। ऑब्वियसली सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान तो है, बट वो अपने से क्यों लिखेंगे द गॉड हिमसेल्फ। तो इस वजह से काफी सारे लोगों को डाउट हो रहा था ना कि क्या सच में ये सचिन तेंदुलकर का अकाउंट है या फिर कोई पैरोडी अकाउंट है। तो एक बंदे ने उनसे पूछ लिया, सच में सचिन तेंदुलकर है क्या, प्लीज शेयर ए वॉइस नोट फॉर वेरिफिकेशन। जिसका
सचिन तेंदुलकर ये वाला फोटो रिप्लाई कर देते हैं, जहां वो दिखाते हैं बड़े स्क्रीन में वो यूजर्स को रिप्लाई कर रहे हैं। मतलब अभी क्लियर हो गया कि सचिन तेंदुलकर का ही वो अकाउंट है, उन्होंने ही अपना यूजर नेम रखा है द गॉड हिमसेल्फ। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है नेहा धूपिया के बारे में। तो नेहा धूपिया का बता दो कुछ साल पहले शादी हुआ है, वो शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी, जिसके बाद वो शादी की थी एंड शादी के कुछ महीने बाद ही उनका बच्चा पैदा हुआ था। तो उस टाइम पे उनको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था फॉर बीइंग प्रेग्नेंट बिफोर मैरिज। तो इसके ऊपर वो रिएक्ट करते हुए कही, मैंने अंगद से शादी किया एंड उसके 6 महीने बाद मेरी बेटी हुई, बट मेरे शादी से ज्यादा लोग बात कर रहे थे अबाउट कैसे मेरा बच्चा 6 महीने में ही पैदा हो गया। एंड अभी भी इससे रिलेटेड कुछ लोग कमेंट्स करते रहते हैं, बट उन्होंने अभी एक चीज सीख लिया है कि ऐसी चीजों को लाइटली कैसे लिया जाता है। वो कहती है अभी भी जब कोई फीमेल एक्टर शादी से पहले प्रेग्नेंट होती है तो लोग मुझे टैग्स करते, स्टोरीज पे मेंशन करते हैं, एंड उस टाइम पे मुझे फील होता है कि एटलीस्ट आई एम ऑन द सेम लिस्ट एज नीना गुप्ता एंड आलिया भट्ट, बट ऑनेस्टली दिस इज रेडिकुलस। बता दो आलिया भट्ट एंड नीना गुप्ता भी शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है सूरज कुमार के बारे में। बता दो ये मूवीज के रिव्यूज वगैरह देते हैं अपने चैनल पर, बट रिसेंटली इनको आ गया 2 कॉपीराइट स्ट्राइक। 2 काफी डेंजरस होता है क्योंकि 3 अगर स्ट्राइक आ गया तो चैनल डिलीट हो जाता है। उसका स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए सूरज कुमार लिखे गॉट 2 स्ट्राइक्स, आई हैव नो वर्ड्स। अब किसने स्ट्राइक मारा, किस कंटेंट के लिए, वो सब कुछ भी पता नहीं है। वो इससे रिलेटेड एक वीडियो पोस्ट किए थे लेकिन वो अभी हटा चुके हैं। वो जब तक वो हटाए तब तक काफी लेट हो चुका था, मैंने देखा नहीं। इसी के ऊपर रिएक्ट करे पीजे एक्सप्लेन्ड। वो कहे ये उन सब के लिए है जो एक क्रिएटर है या क्रिएटर बनने का सोच रहा है। ये जो भी हो रहा है ये बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग एंड स्केरी है। बहुत सालों तक इंडियन फिल्म स्टूडियोज ने कॉपीराइट सिस्टम को मिसयूज किया, क्रिएटर्स को हरास किया, फॉल्स नोटिस भेजे, क्रिएटर्स का चैनल डिलीट करवाया, यहाँ तक कि क्रिएटर्स के घर तक भी पहुंचे लोग। दिस इज नो लॉन्गर अबाउट चैनल्स, इट्स अबाउट लाइवलीहुड्स। छोटे बिजनेसेस रिस्क पर है एंड एंटायर टीम्स डिपेंड ऑन दिस वर्क टू सर्वाइव। अगर ये कंटिन्यू होता रहा तो आई ऑनेस्टली डोंट थिंक ऑनेस्ट वॉइसेस विल बी एबल टू सर्वाइव। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है मध्य प्रदेश शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट के एक शॉकिंग न्यूज के बारे में। एक रिटायर्ड डीएसपी प्रतिपाल सिंह यादव जो कि 62 इयर्स के हैं, उनको उनकी वाइफ एंड उनके 2 बेटे बहुत बुरी तरीके से असॉल्ट करते हैं। एक बेटा उनका दोनों पैर पकड़ता है, एक बेटा उनके चेस्ट पर बैठा हुआ होता है, और जो माया यादव यानी उनकी वाइफ वो भी बहुत कुछ सुना रही होती है। ऐसा वो क्यों कर रहे थे, बेसिकली उनको चाहिए था रिटायरमेंट मनी। रिटायरमेंट के बाद जो पैसा मिलता है वो उन्हें चाहिए। एंड जब वो देने से मना कर दी, वो 3 जन क्या करते हैं, उनके साथ असॉल्ट करके करके उनके बिलोंगिंग्स यानी उनके सामान को स्नैच कर लेते हैं। जो वहाँ के नेबर्स थे वो उनको रोक रहे थे ना कि ऐसा मत करो मत करो, लेकिन वो नेबर्स का भी नहीं सुनते। इसके बाद होता क्या है, वो 3 जन क्या करते हैं, उनका एटीएम, मोबाइल फोन ये सब लेके चले जाते हैं। बता दो जो प्रतिपाल सिंह है वो पिछले 15 सालों से अपनी वाइफ एंड अपने बेटों से अलग रह रहे थे। इतना कुछ हुआ, उनको असॉल्ट किया गया, इसके बाद भी जो प्रतिपाल सिंह है वो उनकी वाइफ एंड उनके बच्चों के एंड्स में एफआईआर दर्ज नहीं करते। वो क्या है, मैं अपने बेटों का फ्यूचर खराब नहीं करना चाहता हूँ केस करके। बस वो एक एप्लीकेशन सबमिट किए रिक्वेस्ट करते हुए कि उनका जो मोबाइल फोन एंड एटीएम है वो उनको रिटर्न कर दे बस। तो बस आज के लिए बस इतने अपडेट्स थे। अगर तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।